विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में हम कर रहे थे उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार। आज के जो साहित्यकार हैं वो है लीलाधर जगूड़ी। कौन? जगूड़ी जी, लीलाधर जगूड़ी। जन्म 1944 में धंगल गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। धंगल गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। लीलाधर जगूड़ी जी को 2018 में उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम काव्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान काफी बड़ा सम्मान होता है, तो जितने लोग उतने प्रेम काव्य के लिए व्यास सम्मान दिया गया 2018 में लीलाधर जगूड़ी जी को। जगूड़ी जी को अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। लीलाधर जगूड़ी जी को 2004 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। लीलाधर जगूड़ी जी की जो रचनाएं हैं वो है अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, महाकाव्य के बिना। कौन कौन से? ये तो कई बार आ रखा है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है ना। अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, ईश्वर की अध्यक्षता में, भय भी शक्ति देता है, रात अब भी मौजूद है, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, खबर के मुंह विज्ञापन से ढका है और महाकाव्य के बिना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लीलाधर जगूड़ी जी। क्वेश्चन बनता है यहां से। अगला सुरेंद्र सिंह पांगती जी। सुरेंद्र सिंह पांगती जी का संबंध पिथौरागढ़ से है। इन्होंने धाद नामक संस्था का गठन किया। इनके द्वारा रचित पुस्तक उत्तराखंड कितना सच और कितना छल। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल किसने लिखी है? सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने। तो छल, कितना सच और कितना छल, और धाद नामक संस्था, धाद से क्वेश्चन बना हुआ है कि उत्तराखंड कितना सच कितना छल, दोनों ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ज्यादा नहीं बता रहा हूं इनके बारे में। अगला वीरेन डंगवाल। वीरेन डंगवाल का जन्म 1947 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हुआ। इनके पिताजी का नाम रघुनंदन प्रसाद डंगवाल था। वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में श्रास्ता, ये बहुत पहले क्वेश्चन बन गया। जब नया नया पीसीएस, पहला पीसीएस जो हुआ था उसी में क्वेश्चन बन गया था ये कि दुष्चक्र में श्रास्ता किसकी रचना है? आंसर वीरेन डंगवाल। 2004 में इनको साहित्य अकादमी मिला था दुष्चक्र में श्रास्ता के लिए, और इसी दुनिया में रचना के लिए इन्हें रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दो इंपॉर्टेंट रचनाएं इनकी, दुष्चक्र में श्रास्ता, दूसरी है इसी दुनिया में। कौन सी? इसी दुनिया में। वीरेन डंगवाल की अन्य रचनाएं जो हैं वो शाही ताल और कवि ने कहा है। शाही ताल और कवि ने कहा है। अगला है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1935 में कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था। रस्किन बॉन्ड देश के सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं। रस्किन बॉन्ड की पहली पुस्तक रूम ऑन द रूफ 1955 ईस्वी में के लिए ब्रिटिश सरकार ने जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया। अभी भी रहते हैं, मसूरी में रहते हैं शायद, है ना? हाँ बिल्कुल। तो रूम ऑन द रूफ के लिए 1955 में क्या मिला? जॉन लेवलिन रीज मेमोरियल पुरस्कार मिला। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए 1992 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2014 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या किया गया? 2005 में रस्किन बॉन्ड को गढ़वाल विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। रस्किन बॉन्ड की जो रचनाएं हैं वो है ब्यूटीफुल गढ़वाल, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। अगला है लंडौर डेज, लंडौर डेज। अगला है फ्रेंड्स इन स्मॉल। अगला है द इंडियन घोस्ट। अगला डेज ऑफ इनोसेंस, डेज ऑफ। और अभी भी लिखते रहते हैं, ये इतने वृद्ध हो गए हैं लेकिन अभी भी लिखते हैं। इज रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, है ना? 60 में रिटायर हो जाते हैं लोग, बट सम आर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, अभी भी लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगले गिरीश तिवारी गिरदा। गिरीश तिवारी गिरदा तो सुना होगा आपने इनका बोल व्यापारी तब क्या होगा, सुना है? कविता सुनिए इनकी, बोल व्यापारी तब क्या होगा। एक तरफ बर्बाद बस्ती एक तरफ हो तुम, एक तरफ डूबती कश्तियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ है सूखी नदियां एक तरफ हो तुम, एक तरफ है प्यासी दुनिया एक तरफ हो तुम। अजी वाह क्या बात तुम्हारी, तुम तो पानी के व्यापारी,
खेल तुम्हारा तुम ही खिलाड़ी, बिछी हुई ये बिसात तुम्हारी, सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। डैम के लिए बोला इन्होंने, इसके लिए जो डैम बन रहे थे ना, कि सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो, उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मस्ती, महल चौबारे बह जाएंगे खाली रौखड़ रह जाएंगे, बूंद बूंद को तरसोगे तुम जब बोल व्यापारी तब क्या होगा। क्या बोला? जब बोल व्यापारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा, आज भले ही मौज उड़ा लो, नदी को प्यासा तड़पा लो, गंगा को कीचड़ कर डालो, लेकिन डोलेगी जब धरती बोल व्यापारी तब क्या होगा। विश्व टोकन के टोकनधारी तब क्या होगा, विश्व बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा, योजनाकारी तब क्या होगा। योजनाकारी मतलब योजना आयोग के लिए बोला, योजनाकारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। एक तरफ है सूखी नदियां, एक तरफ हो तुम, और एक तरफ है प्यासी दुनिया, एक तरफ हो तुम। तो वही गिरीश तिवारी गिरधा, जन्म 1945, अल्मोड़ा हवाला बाग, है ना, अल्मोड़ा में हुआ। इन्होंने लोक गायक झूसिया दमाई पर शोध प्रबंध लिखा। गिरधा द्वारा रचित नाटक नगाड़े खामोश हैं, नगाड़े खामोश हैं, थैंक यू मिस्टर ग्लाइड, सॉरी थैंक यू मिस्टर ग्लाड, थैंक यू मिस्टर ग्लाड, और धनुष यज्ञ, ये नाटक है इनके। नगाड़े खामोश हैं, नगाड़े खामोश से क्वेश्चन बन चुका है, थैंक यू मिस्टर ग्लाड से क्वेश्चन बन चुका है, धनुष यज्ञ से क्वेश्चन बन चुका है। गिरधा द्वारा रचित जो रचना है, हमारी कविताओं के आखर और शिखरों के स्वर आदि, हमारी कविताओं के आखर और दूसरा क्या, शिखरों के स्वर, ये इनकी रचनाएं हैं। और उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, वह हम लड़ दे रहे भुला, है ना, हम लड़ दे रहे भुला, आज हिमाल तुमुन कै धत्यु छ, और कैसा हो स्कूल हमारा, ये इनके जनगीत हैं। कौन कौन से जनगीत हैं? गिरधा जी संगीतज्ञ ब्रजेंद्र लाल शाह से प्रेरित थे, और रंग डारी दियो हो अलबेलियन, यानी कुमाऊनी होली संग्रह उनकी लोकप्रिय पुस्तक है। रंग डारी दियो हो अलबेलियन, कुमाऊनी होली संग्रह उनकी लोकप्रिय पुस्तक है। ठीक है, अब इनके बाद है चंद्र कुमार बड़थवाल जी, बहुत बड़े कवि, लेखक, काफल पाकू गीत के लेखक चंद्र कुमार बड़थवाल जी। जन्म 20 अगस्त 1919, रुद्रप्रयाग मालाकोटी। कहां पर? मालाकोटी रुद्रप्रयाग में हुआ था। चंद्र कुमार बड़थवाल जी को हिंदी साहित्य में निराला के समकक्ष रखा जाता है। सूर्यकांत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्ष रखा जाता है हिंदी साहित्य में। चंद्र कुमार बड़थवाल ने हिमवंत नामक कविता का संग्रह किया। चंद्र कुमार बड़थवाल जी की जो रचनाएं हैं वो सुंदर असुंदर, पयस्विनी, कंकड़ पत्थर, विराट ज्योति, जीतू, गीत माधवी, और इनकी अन्य रचनाएं जो है वह नंदनी गीत। कौन सी हैं? नंदनी गीत। अपने समय के बहुत बड़े क्या साहित्यकार, कवि। ठीक, अगले हैं हरिदत्त भट्ट शैलेश जी। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का जन्म चमोली, वर्तमान रुद्रप्रयाग के भटवाड़ी गांव में 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी बेटी हिमानी शिवपुरी फिल्म जगत में प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, और ये राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे हैं। राजीव गांधी के हाउस मास्टर भी रहे हैं। 19 सितंबर को इनकी पुण्यतिथि को उत्तराखंड साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उत्तराखंड में साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन यानी 19 सितंबर को हरिदत्त भट्ट शैलेश जी का जन्म हुआ था 1926 में। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो शिखर और शिखर, आगे और आगे, अभियान और अभियान, घाट घाट का पानी, घूमते चेहरे, मेरे सतरंगी 100 कहानियां, कला के स्वर और नौबत, ये सब इनकी रचनाएं हैं। इनकी स्नो एंड स्नो अंग्रेजी कहानी को बीबीसी ने भी प्रकाशित किया था। स्नो एंड स्नो को आप देख रहे होंगे, इनका नाम बार बार रिपीट हो रहा है, शिखर और शिखर, आगे और आगे, स्नो एंड स्नो, घाट घाट का पानी, अभियान और अभियान, दिख रहा है। तो इनकी शैली जो है वो अलग ही है। अगले हैं उमाशंकर सतीश। उमाशंकर सतीश का संबंध रुद्रप्रयाग जिले से है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारी अंग्रेजी में है। दूसरा, उमाशंकर सतीश ने सूरीनाम में रहकर, सूरीनाम एक देश है साउथ अमेरिका में, इसकी कैपिटल पैरामारिबो है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग रहते थे यहाँ पर। सूरीनाम साउथ अमेरिका यानी लैटिन अमेरिकी देश है, पैरामारिबो कैपिटल है। ये वहां पर भी रहे, तो वहां पर इन्होंने क्या क्या लिखा? भारत के बाहर एक और भारत, भारत के बाहर एक और भारत, और दूसरा सूरीनाम में हिंदी और भारतीय संस्कृति।
सूरीनाम में हिंदी और भारतीय संस्कृति। और उमाशंकर सतीश जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो है नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, पर्वतीय जन, कर्म भूमि और देवभूमि, और जिकुड़ी बोलाली। जिकुड़ी बोलाली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब मैं बता रहा हूं उत्तराखंड के जो अन्य साहित्यकार हैं। एक है दुर्गाचरण काला जी, इनकी प्रमुख रचना है मेमोयर्स ऑफ द राज। मेमोयर्स ऑफ द राज। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। इसमें हलसन साहिब फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है। तो फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी किसने लिखी? आंसर दुर्गाचरण काला जी ने लिखी। सुमाड़ी के होते हैं काला, कहाँ के, है ना? काला जो कास्ट होती है वो कहाँ के होते हैं? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में सुमाड़ी। और बुघाणी के होते हैं भौगणा। हेमवती नंदन भौगणा कहाँ के? बुघाणी के। और सुमाड़ी के काला। ठीक है, सुना है किसी व्यक्ति के बारे में सुमाड़ी के? पंथ्या दादा के बारे में सुना है? पंथ्या दादा का इतिहास पढ़ना कभी, वो बताएंगे। उन पर रील बन चुकी है तो उसमें देखिएगा, डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। अच्छा, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी आत्मकथा है? आंसर फ्रेडरिक विल्सन की। किसकी? फ्रेडरिक विल्सन की। और किसने लिखी है? दुर्गाचरण काला जी। कौन थे फ्रेडरिक विल्सन? पहाड़ी विल्सन, उत्तरकाशी में, जिन्होंने बताया सेब, जिन्होंने बताया लकड़ी, वन क्या होते हैं। अगला, गोविंद बल्लभ पंत जी। ये हमारे नेता नहीं है गोविंद बल्लभ पंत जी, ये गोविंद बल्लभ पंत दूसरे हैं, ये साहित्यकार है। ठीक है, इनका नाम भी गोविंद बल्लभ पंत है। इनका संबंध रानीखेत से है। इनका प्रसिद्ध नाटक है कोहिनूर का लुटेरा। कोहिनूर का हीरा नहीं है, लुटेरा है। कोहिनूर का लुटेरा। और अन्य रचनाएं अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, और गुरु दक्षिणा, काशी का जुलाहा। काशी का जुलाहा। ठीक है, अगले हैं गोविंद प्रसाद नौटियाल जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में संवाददाता रहे और इनका संबंध नंद प्रयाग से है। गोविंद प्रसाद नौटियाल जी कहाँ के हैं? नंद प्रयाग से, टाइम्स ऑफ इंडिया। एक बार देख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत की जो रचना है कोहिनूर का लुटेरा है कि कोहिनूर का हीरा है? ठीक है, अगला बलवंत मनराल जी। बलवंत मनराल जी की जो प्रमुख कविताएं हैं वो पहाड़ के आगे भीतर पहाड़। पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, एक ही है ये, है पहाड़ के आगे और सेमीकोलन भीतर पहाड़। इन्होंने रामपुर तिराहा कांड से दुखी होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का संपादन किया। इनका संबंध रानीखेत से है। तो बलवंत मनराल जी ने रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर गोली कांड, जिसकी की पैरवी अब चल रही है, कितने साल बाद? 1994 में हो गया। कब हुआ? 1994 में रामपुर तिराहा गोलीकांड। ठीक है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, उसकी पैरवी अब चल रही है। कितने साल हो गए? 25 और 8 33 साल बाद पैरवी चल रही है। जो अपराधी थे, कई मर गए, कई बूढ़े हो गए, कईयों को याद ही नहीं है, अब जाके पैरवी चल रही है, देख लिए। ठीक है, क्या बताया गया है? जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो गोविंद प्रसाद नौटियाल जी पत्रकारिता के ये क्या नाम, बलवंत मनराल जी, इन्होंने रामपुर तिराहा कांड से दुखी होकर कत्यूरी मानसरोवर नामक पत्रिका का संपादन किया। और बलवंत मनराल जी कहाँ के? रानीखेत के। अगले पंकज बिष्ट। इनकी जो उपन्यास है उस चिड़िया का नाम, उपन्यास का नाम क्या है? उस चिड़िया का नाम। और इनका कविता संग्रह है 15-25। और दूसरे है बच्चे गवाह नहीं हो सकते। बच्चे गवाह नहीं हो सकते। अगले राजेंद्र धसमाना। इनका प्रमुख कविता संग्रह है परवलय। क्या है? पैराबोला। परवलय इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, मैथ्स में होता है। इनके गढ़वाली नाटक जो है वो जय भारत जय उत्तराखंड, दूसरा है जंग जोड़, और अगला है अर्ध ग्रामेश्वर। अर्ध ग्रामेश्वर। उसके बाद है मोहनलाल बाबुलकर जी, एक आंचलिक साहित्यकार हैं। आंचलिक साहित्यकार पर खास ध्यान देना है, मोहनलाल बाबुलकर। इनकी रचना है मिट्टी में सोना, हिमालय के वरदान, दहेज, अंधेरे से उजाला, और सूरजमुखी की खेती। सूरजमुखी की खेती। अगले हैं विद्यासागर नौटियाल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, पीसीएस में आया, कहीं क्वेश्चन आया एक बार, भैंस का कटिया किसने लिखा? भैंस का कटिया किसने लिखा? विद्यासागर नौटियाल जी ने लिखा। ये टिहरी गढ़वाल से हैं। इनकी रचनाएं जो हैं यमुना के बागी बेटे, यमुना के बागी बेटे, दूसरा है भैंस का कटिया, तीसरा भीम अकेला, अगला है इनका झुंड से बिछुड़ा, और मूक बलिदान, और इनकी आत्मकथा है मोहन गाता जाएगा। क्या क्या है आत्मकथा? तो ऐसे पूछेगा वो कि मोहन गाता जाएगा किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आंसर विद्यासागर नौटियाल जी की। ठीक है, अगले हैं भजन सिंह सिन्हा।
सिंह किसका उपनाम है? भजन सिंह जी का नाम सिंह। जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो सिंहनाद है, आर्यों का आदि निवास स्थान मध्य हिमालय। अगली है इनकी अमृत वर्षा। अगला है वीर वधु देवकी और कन्या विक्रय। कन्या विक्रय क्वेश्चन बना है शायद। इनकी रचना जो है सिंहनाद, गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा है। तो सिंहनाद किसकी रचना है जिसे गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा समझा जाता है? आंसर भजन सिंह सिंह। क्लियर हो गया। अगले हैं आत्माराम फोंदणी। ये कमल कमल नाम से कविताएं किया करते थे। तो गढ़वाली में इन्होंने रमोड़ी और रुक्मणी काव्य की रचना की। रमोड़ी और एक रमोड़ी और दूसरा इन्होंने रुक्मणी काव्य की रचना की। अगले हैं ललिता प्रसाद नैथानी जी। इनका जन्म पौड़ी में हुआ था। इनकी रचनाएं जो है वो मालिनी सभ्यता के खंडर। ये भी क्वेश्चन बना है शायद पीसीएस में कि हु रोट द बुक मालिनी सभ्यता के खंडर? आंसर ललिता प्रसाद नैथानी। दूसरा इन्होंने लिखा कण्वाश्रम, जिसको आज चौका घाट बोलते हैं, मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम, कण्व ऋषि का आश्रम, जहां पर क्या हुआ था? भरत का जन्म हुआ था। अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र पैदा हुआ जहां, कण्वाश्रम। अगला गढ़वाल चित्रकला शैली। गढ़वाल तो ललिता प्रसाद नैथानी जी जो पौड़ी से हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या है? मालिनी सभ्यता के खंडर, कण्वाश्रम और गढ़वाली चित्रकला शैली। तो गढ़वाली चित्रकला शैली से भी क्वेश्चन बना हुआ है। अगला है यमुना दत्त वैष्णव अशोक। यमुना दत्त वैष्णव अशोक इनका उपनाम है। जितने भी कवि होते हैं, लेखक होते हैं, ये उपनाम जरूर रखते हैं अपना, ठीक है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री भी रहे, कौन? निशंक। क्या नाम है उनका पूरा? रमेश पोखरियाल। लेकिन निशंक क्या है उनका? जब लेखक जागता है तब निशंक नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो यमुना दत्त वैष्णव अशोक, ये आंचलिक उपन्यासों में मतलब इनके आंचलिक जो उपन्यास है वो है शैलबंधु, दोपहर का अंधेरा और राजुला मालूशाही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजुला मालूशाही क्या है? हालांकि बहुत पुरानी कथा है राजुला मालूशाही की, पर इन्होंने लिखा है राजुला मालूशाही। यमुना दत्त वैष्णव अशोक, इनकी ये राजुला मालूशाही को पढ़ लेना भाई एक बार, क्या हुआ था, ठीक है। अगला है बल्लभ डोभाल जी की रचनाएं। इन्होंने लिखी हैं, बल्लभ डोभाल, इनकी रचनाएं जो है तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, सैनिक, कैसे कैसे लोग और जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे से क्वेश्चन बना हुआ है। जय जगदीश हरे, आप रोज पूजा करते होंगे तो ओम जय जगदीश हरे, तो जय जगदीश हरे किसने लिखी है? बल्लभ डोभाल जी ने लिखी है। किसने? पूजा नहीं बोल रहा हूं मैं, किताब लिखी इन्होंने, जय जगदीश हरे, ठीक है। अगला केदार सिंह फोनिया जी। इनका संबंध चमोली जिले से है, जो अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे फोनिया जी। इनकी प्रथम पुस्तक जो थी वो एन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड, एन इंट्रोडक्शन टू उत्तराखंड। उसके बाद इन्होंने लिखी ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड। उसके बाद लिखी इन्होंने उत्तराखंड द लैंड ऑफ जंगल्स, टेम्पल्स एंड स्नो, द लैंड ऑफ जंगल्स, टेम्पल्स एंड स्नो, ठीक है। ये पुस्तक है इनकी। अगला पूरन चंद पांडे जी, ये रामनगर निवासी हैं, उत्तराखंड के एकमात्र लेखक, जिनके 1000 से अधिक पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। कितने? 1000 से अधिक पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। 2005 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ इनका नाम, पूरण चंद पांडे जी का, रामनगर निवासी, ठीक है। अगले हैं शिवानंद नौटियाल जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने गढ़वाल के लोक नृत्य, जो भी ऐसा लिखेगा ना गढ़वाल की चित्रशैली, गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाल के नृत्य गीत, तो समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने क्या बताया था, गढ़वाली चित्रकला शैली ललिता प्रसाद नैथानी जी ने लिखी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गए। गढ़वाल के लोक नृत्य किसने लिखी? शिवानंद नौटियाल जी ने लिखी। गढ़वाल के लोकगीत, गढ़वाली लोकमानस, गढ़वाल के नृत्य गीत, नेफा की लोक गाथाएं। नेफा बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, किसको? अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या अलायंस करके नेफा की लोक गाथाएं। और गढ़वाल के खुदेड़ गीत, खुद लगती है, खुद मतलब याद, हाँ खुद मतलब याद। जैसे जो बालिका का विवाह होता है तो उसे अपने मायके की खुद लगती है, क्या लगती है? मायके की याद आती है, तो फिर गीत गाए जाते हैं खुदेड़, उन गीतों को बोलते हैं क्या? खुदेड़। तो गढ़वाल के खुदेड़ गीत किसने लिखी? शिवानंद नौटियाल जी ने। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई, ठीक है। अब मैं कुछ बता रहा हूं आपको राज्य सरकार द्वारा घोषित दिवस। तो राज्य जल दिवस जो होता है वो 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई को राज्य जल दिवस मनाते हैं। 5 जुलाई को राज्य हरियाली दिवस मनाते हैं। राज्य में हरियाली दिवस कब? 5 जुलाई को। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म दिवस 12 अगस्त में प्रेरणा दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेगी जी का जो जन्मदिन मनाते हैं हम किस रूप में मनाते हैं? प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं।
1 सितंबर 2018 से हम कुमाऊनी बोली दिवस, खटीमा गोली कांड की स्मृति में मना रहे हैं। तो दो क्वेश्चन याद हो गए आपको। खटीमा गोली कांड कब हुआ? 1 सितंबर 1994, 1994, ठीक है। तो उसको मनाते हैं हम किस रूप में? कुमाऊनी बोली दिवस। और फिर एक मसूरी गोली कांड हुआ था, वो 2 सितंबर 1994 को हुआ था। तो ये 2018 से मनाना शुरू किया हमने। तो 2 सितंबर को हम मनाते हैं गढ़वाली बोली दिवस। 1 सितंबर को खटीमा क्योंकि कहाँ पड़ता है? कुमाऊं में, तो कुमाऊनी बोली दिवस। और मसूरी पड़ता है गढ़वाल में, तो गढ़वाली बोली दिवस। क्लियर हो गया? ऐसे ही 9 सितंबर को मनाते हैं हम हिमालय दिवस। क्या मनाते हैं? पहला हिमालय दिवस जो हमने मनाया वो 2015 में मनाया, 9 सितंबर को। कब मनाया? 9 सितंबर को। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन पर यानी 10 सितंबर को हम मनाते हैं उत्तराखंड गौरव दिवस, क्योंकि भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति वही है उत्तराखंड से। कौन? गोविंद बल्लभ पंत जी। तो उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को मनाते हैं। ऐसे प्रीतम बर्तवान जी के जन्मदिन को मनाते हैं हम 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस। क्या मनाते हैं? देवताओं के जागर लगते हैं भाई यहाँ। प्रीतम बर्तवान जब गाते हैं तो बताया जाता है कि एक बोरी चावल रखनी पड़ती है, क्योंकि फिर महिलाओं पर देवी आती है तो क्या करती हैं फिर? हाँ, तो वो क्या बोलते हैं उसको, उन चावलों को क्या बुलाया? तब चावल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मतलब यार संस्कृति विलुप्त होने वाली है। तो प्रीतम बर्तवान जी के जन्म दिवस 17 सितंबर को क्या मनाते हैं? जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जागर संरक्षण दिवस, है ना। देवभूमि की देवियों में इतनी शक्ति है, देवताओं में, कि कई बार अर्ध कोमा में जो व्यक्ति होता है या जो पॉज हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए उस पॉज से या उस सेमी कोमा से चावल ही मारे जाते थे। पहले क्या करते थे भाई? जंगल से जा रहे हैं, डर गए आप, अचानक आपने कोई विवत्स चीज देख ली, क्या कर दिया? डर गए। डर गए तो आपका तो बस अंदर के सारे हार्मोनियल जो है वो क्या हो गए? अब डर गए, अब छल गए। अब कैसे निकालेंगे आपका वो छल? तो देवताओं द्वारा निकाला जाता था यहाँ पर, ठीक है। अब तो इसको आपके डॉक्टर्स नहीं मानेंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है। अगर हरिदत्त भट्ट शैलेश जी, हरिदत्त भट्ट शैलेश, ये 19 सितंबर को इनका जन्म दिवस होता है। तो 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। हरिदत्त भट्ट शैलेश जी के जन्म दिवस 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस। 11 दिसंबर को हम पहाड़ दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पहाड़ दिवस। और 17 दिसंबर को हम गंगा स्वच्छता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गंगा स्वच्छता दिवस। और उत्तराखंड के गांधी जो इंद्रमणि बडोनी जी हैं, उनके जन्म दिवस 24 दिसंबर को हम लोक संस्कृति दिवस मनाते हैं। चौफला के वो थे ना, वो सिद्ध हस्त थे। तो लोक संस्कृति दिवस कब मनाते हैं? आंसर केदार नृत्य के, केदार नृत्य के थे, है ना। और चौफला भी जानते थे भाई, एक बार क्वेश्चन आया चौफला। तो लोक संस्कृति दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। इतना समझ में आ गया? अरे भाई इतना समझ में आ गया? बस इसी तरह से इसको बार बार रिवाइज करना, मल्टीपल रिवीजन। क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक। इसके बाद में अगले लेक्चर में बताऊंगा उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और उपाधि।